दर्शन दो घनश्यामनाथ मोरे, अखियाँ प्यासी दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो Shine
कदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूपरघुनाथपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये छह गोसाई करी चरण वंदन जहाँ हित विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। यम प्रवजन्तमनुपेत पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुभावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम राध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपार्श सपरगर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हूँ। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा माधव जययुक्त हूँ। उपस्थित पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी, अन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णवी भगवत कथा पिपासु श्रोत मंडली सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवान की विशेष कृपा से इस पुरुषोत्तम मास में हम लोग श्रीमद् भागवत की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। मैं एक बात श्रीमद् भागवत के विषय में जो हमारे पूज्य गुरुदेव हम लोगों को श्रवण कराया करते थे वो स्मरण कर लूं, तत्पश्चात
प्रभु जी आगे का प्रसंग हम लोगों को श्रवण कराएंगे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ पारमहंसी संहिता है। इसमें श्री वेदव्यास जी ने परमहंस धर्म का निरूपण किया है। सरल भाषा में यदि कहा जाए, वेदव्यास जी स्वयं भगवान नारायण स्वरूप हैं। नारायणम विद्धिम व्यास। श्री वेदव्यास जी ने जगत में आविर्भूत होकर के एक वेद के 4 भाग कर दिए। उसके बाद पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, शाखा पुराण लिख दिए, वेदांत और महाभारत की भी रचना कर दी। किंतु इतना करने पर भी वेदव्यास जी का चित्त शांत नहीं हुआ। यहां बहुत ध्यान से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हमको एक बहुत अच्छा सिद्धांत बतलाते हैं। वो कहते हैं, देखो, जिन्होंने स्वयं वेदों का विभाग रूपी महान काम किया, उसके बाद वेदांत सूत्र प्रकट कर दिए, महाभारत को प्रकट कर दिया, इतना सब कुछ करने पर भी वेदव्यास जी का चित्त शांत नहीं हुआ। जिन्होंने स्वयं सब कुछ प्रकट किया, उनका चित्त शांत नहीं हुआ। चित्त शांत नहीं होने पर एक दिन वेदव्यास जी बद्रिक आश्रम में शम्याप्रास नाम के अपने आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर निर्जन प्रदेश में बैठकर मनन कर रहे थे कि मैंने भगवत इच्छा से सब कुछ तो कर दिया, अब क्या करना बाकी रह गया जो मेरा मन शांत नहीं। उसी समय भगवत इच्छा से वहां पर श्री वेदव्यास जी के गुरु श्री नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने वेदव्यास जी से पूछा, बस तुम्हारा चित्त शांत क्यों नहीं है? वेदव्यास जी ने कहा, इसका उत्तर तो आप देंगे। नारद जी ने कहा, उत्तर ये है, आपने वेदों का विभाग कर दिया, पुराणों को प्रकट कर दिया, उपनिषदों को प्रकट कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी आपका चित्त इसलिए शांत नहीं है क्योंकि आपने कृष्ण की लीलाओं का, विशेष करके भगवान के ऐश्वर्य का तो बहुत वर्णन किया, किंतु भगवान के माधुर्य का वर्णन नहीं किया। माधुर्य माने कृष्ण की ब्रज की जो लीलाएं हैं, उनका आपने वर्णन नहीं किया। वेदव्यास जी कहते, नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है, मैंने वर्णन किया है। मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण में, विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में मैंने कृष्ण की ब्रज की लीलाओं का भी वर्णन किया। नारद जी ने फिर से कहा, हाँ, वर्णन तो आपने किया, किंतु जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो, बहुत प्यासा, अभी गर्मी पड़ रही है, कितनी तेज गर्मी पड़ रही है, कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो और आपके पास में बहुत पिपासु होकर पानी मांगने के लिए आया, आपने उसको क्या किया? 2-4 बूंद पानी दे दिया। प्यास घटेगी ना बढ़ जाएगी? प्यास शांत होगी ना बढ़ जाएगी? बहुत प्यास लगी है, आपने क्या किया? पेट भर के पानी पिलाने के स्थान पर जय श्री राधा माधव जी की, आपने उसको भरपेट पानी पिलाने के स्थान पर क्या किया? उसकी जीभ पर 2-4 पानी की बूंद डाल दी। प्यास बुझ जाएगी और क्या होगा? और तृष्णा बढ़ जाएगी। तो नारद जी ने कहा कि भैया, ये जो जगत जीव है ना, हम जैसे जगत जीव, ये चिरकाल से संसार सागर में इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। कृष्ण लीला रूपी अमृत के अभाव में इनकी दुर्दशा हो रही है, और जब तक जीव कृष्ण की लीलाओं को श्रवण नहीं करेगा, अब यहां प्रश्न उठेगा, भैया जब तक जीव कृष्ण की लीलाओं को श्रवण नहीं करेगा तब तक उसको परम शांति की प्राप्ति नहीं होगी, तो क्या दूसरे अवतारों की कथा सुनने से परम शांति की प्राप्ति नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? दूसरे पुराने भक्त लोग समझे, दूसरे अवतारों की कथा सुनने से परम शांति की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नरसिंह भगवान जी की कथा सुनोगे तो परम शांति नहीं मिलेगी। अब नहीं बोल रहा कोई, कहीं बोल दिया नहीं मिलेगी, कहीं नरसिंह भगवान बिगड़ गए तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, तो काम कैसे चलेगा हमारा?
नरसिंह भगवान की कथा सुनोगे तो परम शांति की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? यदि राम जी के विषय में पूछ ले, वामन भगवान के विषय में पूछ ले, लोग उत्तर दे देंगे। नरसिंह भगवान के विषय में सुनते थोड़ा भयभीत हो जाता है, इनसे बच कर रहो, इनसे काम पड़ता बार बार। जब कोई बात बिगड़े तो किसका स्मरण करो? विपदे नरसिंह स्मरण, विपदा में तो नरसिंह भगवान का स्मरण होता। तो प्रश्न उठता है, दूसरे दूसरे अवतारों की कथा सुनेंगे, परम शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे भाई भीत मत हो, नरसिंह भगवान भी सुनकर के कथा का आनंद लेंगे, वो थोड़ी ना कृष्ण से अलग हैं, चिंता क्यों करते रहते हैं? नरसिंह भगवान की कथा सुन के आनंद, पूरी परम शांति मिलेगी कि नहीं? हैं? कितने लोग मानते हैं मिलेगी? क्यों? अच्छा, नरसिंह भगवान के धाम नहीं जाना चाहिए क्या? बात ठीक है, किंतु विचार परायण बात होनी चाहिए। इसमें विचार क्या है, शास्त्र क्या कहता है, महाजनों ने क्या कहा, वो समझने की बात। देखो, नरसिंह भगवान की कथा सुनोगे, राम जी की कथा सुनोगे, ये तो स्वयं भगवत स्वरूप है, कृष्ण से अभिन्न। केशव धृता राम शरीरा, केशव धृता नरसिंह रूपा, अलग थोड़ी है कि। किंतु यदि तत्व विचार की दृष्टि से देखो, कृष्ण ने गीता में स्वयं ये कहा है, भोक्तारम यज्ञपसाम सर्वलोक महेश्वरम। इस श्लोक के अंत में कृष्ण ने क्या कहा? ज्ञात्वा माम शांति विरच्छति, जब तक तुम मुझको नहीं जानोगे तब तक तुमको शांति तो मिलेगी। दूसरे दूसरे अवतारों की कथा सुनोगे, ऐसा नहीं शांति नहीं मिलेगी, मिलेगी, किंतु परम शांति जो है वो जब तक कृष्ण की मनोहारी लीलाओं में कोई प्रवेश नहीं करेगा तब तक नहीं मिलेगी। पहला प्रमाण कृष्ण ने स्वयं गीता में दिया, ज्ञात्वा शांति, ज्ञात्वा माम शांति विरच्छति, जब कोई मुझे जानेगा तब उसको शांति की प्राप्ति होगी। दूसरा प्रमाण, श्री परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से नरसिंह भगवान की लीला सुनी, वामन भगवान की लीला सुनी, राम भगवान की सारी सुनी तो, किंतु जब उन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन करना प्रारंभ किया और पूतना का वध कर दिया, कृष्ण ने, सुखदेव गोस्वामी ने नहीं, जब सुखदेव गोस्वामी जी ने पूतना वध की लीला सुनाई, ये पूतना वध की लीला सुनने के बाद परीक्षित महाराज जी ने स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी से रिक्वेस्ट की कि भगवान ये अवतारे, आपने अब तक मुझको जिन जिन अवतार की कथा सुनाई, नरसिंह भगवान, राम भगवान, सबकी कथा बड़ी मनोहर है, सबकी कथा हृदय को आनंद देने वाली, किंतु भगवान ये जो अभी आपने कृष्ण की बाल्य लीला सुनाई, ये तो अद्भुत है, अद्भुत। ये भागवत जी का प्रमाण, ये ना अवतारे। परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं, भाई दूसरे अवतारों की कथा बहुत अच्छी लगी मुझको, किंतु भगवान कृष्ण का चरित्र तो अद्भुत है, अद्भुत। अद्भुत क्यों है? देखो, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, विशेष रूप लेकर के मारा ना, किंतु कृष्ण ने पूतना को मारा, कोई दूसरा रूप लिया, कोई दूसरा रूप लिया, शक्तासुर को मारा, बकासुर को मारा, अगासुर को मारा, दूसरा रूप लिया, लिया कि नहीं लिया? नहीं। यहाँ सिद्धांत ये है, श्री चक्रवर्ती पाद जी टीका में बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते देखो, कृष्ण ने कृष्ण अवतार में असुरों का वध किया, किंतु माधुर्य लीला का अतिक्रमण किए बिना, आइए बात समझिए, कृष्ण ने असुरों का वध किया, माधुर्य लीला का अतिक्रमण करे बिना। बच्चे ही थे कृष्ण जब उन्होंने पूतना का वध किया, ऐसा नहीं कोई विराट रूप किया, बच्चे ही थे कृष्ण जब उन्होंने शक्तासुर, तृणावत, अघासुर, बकासुर, अधमासुर, जितने भी असुरों को मारा, माधुर्य लीला का अतिक्रमण नहीं किया, बच्चे ही बने रहे, जिससे ब्रजवासियों की माधुर्य लीला आस्वादन में कोई बाधा न पड़े। आई बात समझ में? तो ये जो माधुर्य लीला का अतिक्रमण किए बिना कृष्ण ने असुरों का वध किया, इस लीला को सुनकर के तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं, मैं अब और किसी अवतार की कथा नहीं सुनना चाहता, मेरी आज्ञा है किसी के प्रति, सारे अवतारों की कथा बहुत अच्छी है, किंतु अब तो आप मुझको बस कृष्ण की ही अन्य बाह्य लीलाओं को सुनाओ, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। परीक्षित महाराज जी ने मेल शोर कर दिया, कहीं ऐसा ना हो सुखदेव जी और किसी अवतार की कथा सुना दें। आई बात समझ?
अच्छे से आई तो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने उसके बाद में कृष्ण की और बाल्य लीलाओं का पूतना के बाद शक्तासुर, फिर तृणावर्त लाइन लगा दी, कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को श्रवण कराते चले गए। तो शास्त्र का विचार ये है, ऐसे प्रमाण तो बहुत से हैं। अब हमने तो दो, गीता भागवत का प्रमाण ही सर्वश्रेष्ठ है। गीता भागवत का प्रमाण ही सर्वश्रेष्ठ। गीता स्वयं भगवान की वाणी और भागवत जी भगवान के विषय में वाणी, इससे श्रेष्ठ प्रमाण क्या होगा? प्रमाण तो बहुत से। इसलिए सिद्धांत ये रहा, जब तक जीव कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं करेगा, कृष्ण की लीलाओं को नहीं सुनेगा, भागवत जी की कथा को नहीं सुनेगा, तब तक जीव को वास्तव शांति की प्राप्ति नहीं होगी। किंतु सुखदेव गोस्वामी जी ने भी स्टेप बाय स्टेप भगवान की लीलाओं को श्रवण कराया। सीधे कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं हो गए, क्या किया? स्टेप बाय स्टेप। इसके भीतर में भी शिक्षा है। भागवत जी की कथाओं को सुनते सुनते आप लोग श्रवण करेंगे। तो नारद जी ने वेद व्यास जी को यह सिद्धांत दिया कि भैया, जब तक कृष्ण लीला का श्रवण कीर्तन नहीं करोगे, तब तक जीव को परम शांति की प्राप्ति नहीं मिलेगी। थोड़ी थोड़ी हो सकती है। परम शांति चाहते हो तो कृष्ण लीला में प्रवेश करो। तब नारद जी की कृपा से वेद व्यास जी ने समाधि में क्या किया? समाधि लगाई। गुरु जी की कृपा से समाधि लगाई और समाधि में वेद व्यास जी ने कृष्ण की समस्त लीलाओं का दर्शन किया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां चादत् पाश्रयाम यया सम्मोहितो जीवात्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहितां यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयाः। ये 4 श्लोकों में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कंप्लीट वैष्णव फिलॉसफी आ गई। वेद व्यास जी ने 5 तत्वों का दर्शन किया। वैष्णव फिलॉसफी में, वैष्णव दर्शन में 5 तत्वों की बात कही गई। कौन से 5 तत्व? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। वेद व्यास जी ने 5 तत्वों का दर्शन किया। कैसे दर्शन किया? भक्ति योगेन मनसि। भक्ति योग से निर्मल चित्त में वेद व्यास जी ने गुरु कृपा से सारी भगवत लीला का दर्शन किया और भगवत लीला के साथ साथ मायां चात्रपाश्रयम, माया का भी दर्शन किया। अब कहो कि भैया माया का दर्शन करने की क्या आवश्यकता थी? भगवान का दर्शन करो। बात उठती है कि नहीं? माया का दर्शन करने की क्या आवश्यकता थी? तो शास्त्र का विचार ये है, चक्रवर्ती पाद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं भैया ये माया है जीव का रोग, और जब तक डॉक्टर रोग को नहीं देखेगा उसका इलाज कैसे करेगा? आई बात समझ? इसलिए वेद व्यास जी ने क्या किया? उन्होंने कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की लीला का दर्शन करने के साथ साथ माया का भी दर्शन किया, क्योंकि माया है जीव का रोग और रोग को देखे जाने बिना रोग की चिकित्सा नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने माया का भी दर्शन किया और दर्शन करने के पश्चात ये 5 तत्वों का दर्शन करके वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकाशित किया। ये जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, इस श्रीमद् भागवत शास्त्र में वेद व्यास जी ने क्रमानुसार भगवान के सब अवतारों का वर्णन किया। किस लिए किया? वेद व्यास जी को तो सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास जी को तो नारद जी ने कृष्ण लीला वर्णन करने के लिए कहा। फिर उन्होंने कृष्ण की लीला दशम स्कंद से लिखी। पहले 9 स्कंदों में फिर से सब अवतारों का वर्णन किया। क्यों किया? इसलिए किया भैया नरसिंह अवतार की इतनी महिमा है, राम अवतार की इतनी महिमा है, जिनका एक अवतार नरसिंह अवतार, राम अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार इतना बलशाली है। एते चांस कला वंशा कृष्णस्तु, भगवान स्वयं, वो स्वयं कृष्ण कितने महान, कितने बलशाली होंगे भी नहीं। जिनका एक अवतार इतना बलशाली, वो स्वयं कृष्ण कितने बलशाली होंगे। और ऐसे महान कृष्ण जिन ब्रजवासियों के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाते हैं, वो ब्रजवासी कितने प्रिय होंगे कृष्ण को। ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए वेद व्यास जी ने कृष्ण के सारे अवतारों का वर्णन किया और बाद में कृष्ण की ब्रज लीला का वर्णन किया। इस भागवत जी की कथा को यदि श्रवण करोगे
तो वेद व्यास जी स्वयं इस विषय में प्रमाण है। क्या होगा? क्या होगा? यस्यामयि श्रूयमाणायाम, यदि वो यस्यामयि श्रूयमाणायाम, कोई भागवत जी की कथा को श्रवण करे उसको 3 फल मिलेंगे विशेष। यस्यामयि श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापः। सबसे पहले क्या होगा? यदि कोई भागवत जी की कथा को वैष्णव के मुख से श्रवण करे तो कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे ही कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी, ये तो मुख्य फल है, गौण 3 फल होंगे। वो क्या होंगे? शोक मोह भयापः। अपहा माने सदा के लिए चला जाएगा। क्या चला जाएगा? शोक भी चला जाएगा, मोह भी चला जाएगा, भय भी चला जाएगा। ये भागवत जी की कथाओं को श्रवण करने का फल है। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कल वर्णन किया कि जीवन जो है वो अनित्य है और जीवन के किसी भी अंश को वृथा व्यतीत करना उचित नहीं है। जीवन के किसी भी अंश को वृथा व्यतीत करना उचित नहीं है। सदैव सर्वक्षण हरि भजन में रहना ही, अर्थात हरि भजन को केंद्र करके हरि भजन को ही सारा कुछ जान करके बाकी अलग अलग क्रियाएं करनी है। हरि भजन किंतु सर्व प्रधान रहेगा, सभी वस्तुओं का केंद्र रहेगा, यही कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने तो और आगे कहा कि परमार्थ शास्त्र क्या कहते हैं। परमार्थ शास्त्र जीवों को आदेश देते हैं। इसीलिए बताया कि कुछ कुछ जो शास्त्र हैं जैसे वेद इत्यादि, वो हम लोगों को परामर्श नहीं देते कि भजन करना चाहिए, ऐसा परामर्श नहीं देते। वो क्या कहते हैं, वो आदेश देते हैं भजन करो, भजन करना चाहिए। वो ऐसा नहीं, इसलिए उनके आदेश को कहा जाता है पितृवत आदेश अथवा मातृवत आदेश। माता जैसे बच्चे को बहुत सारी चीजों में चॉइस नहीं देती, मित्र जो है वो अलग प्रकार से बोलते हैं। इसलिए पुराण जो है मित्र की भांति बोलते हैं, वो कहते हैं भजन करना चाहिए, वो इस प्रकार से बोलते हैं। किंतु वेद क्या कहते हैं, वेद आदेश करते हैं कि भजन करो, करना चाहिए, ऐसे वाला वो इतनी लीनियंसी नहीं देते। तो इसीलिए यहाँ पर जो परमार्थ शास्त्र हैं वो बोल रहे हैं वे जीव अधिमास में हरि भजन करने में आलस्य क्यों करोगे, क्यों आलस्य करोगे इस महीने में भजन करने में। ये जो मास है इसको श्रीमद् गोलोकनाथ ने स्वयं, श्री गोलोकनाथ ने स्वयं ही इस मास को सर्वोपरि कह के स्थापित किया है। ऐसा और तो और क्या कह रहे हैं परमार्थ शास्त्र, हेमंत की कार्तिक, माघ और वैशाख आदि महापुण्य मास अपेक्षा श्रेष्ठ, अर्थात स्वयं गोलोक नाथ ने इसको, इस मास को सर्वश्रेष्ठ स्थापित किया है। और उन्होंने कहा है कि ये कार्तिक मास से, माघ मास से और वैशाख आदि महापुण्य जो मास हैं उनकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ है, उनसे भी श्रेष्ठ है। इसीलिए इस मास में क्या करना चाहिए, विशेष भजन विधि के साथ में श्री राधा कृष्ण का अर्चन करना चाहिए। हमारे जो भक्त लोग हैं उन्होंने इसका जब अनुवाद किया तो इसके अनुवाद में उन्होंने स्पष्ट कर दिया और भी कि एक तो आ जाता है, जैसे कल हमने श्रवण किया था कि जो स्पेशल रूल और रेगुलेशन है अर्चन करने के लिए, विशेष विधियां हैं कि भगवान का अर्चन किस किस प्रकार से होता है। आज प्रातः काल संभवतः हमने श्रवण किया था कि अर्चन करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, भूत शुद्धि। भूत शुद्धि का अर्थ होता है श्री चैतन्य महाप्रभु की भाषा में, नाम विप्रो नाचा नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो। आगे क्या श्लोक पूरा है, नाम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसमें से कुछ भी नहीं हूँ,
मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, मैं इसमें से कुछ भी नहीं। ये तो सारे केवल मेरे, जिसका जो भी परिचय है वो तो शरीर का परिचय है। ये व्यक्ति गृहस्थ, ये व्यक्ति ब्रह्मचारी, ये व्यक्ति सन्यासी, ये व्यक्ति क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये शरीर के परिचय है, आत्मा का परिचय नहीं है। आत्मा का जो परिचय है वो क्या है? मैं तो जो गोपियों के प्राणनाथ हैं श्री कृष्ण, मैं उनके दासों का नगण्य दास हूं। ये क्या है? वास्तविक मेरा परिचय। इसी को ही कहते हैं आत्मशुद्धि। पहले अपने आप की शुद्धि करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में सचमुच में भगवान का अर्चन करने की योग्यता आती है। तो इसलिए कह रहे राधा कृष्ण का अर्चन करना है। कैसे अर्चन करना? उसके लिए बोल दिया इस महीने में, इस मास में विशेष भजन विधि के साथ। विशेष भजन विधि क्या होती है? अर्थात बड़ी पवित्र भावनाओं के साथ में प्रेम पूर्वक भगवान का अर्चन करना। उसमें अनुवाद में बोल दिया कि विशेष भावनाओं के साथ में। विशेष भावनाएं क्या होती हैं? दो तरह के भक्त हैं भगवान के। एक प्रकार के भक्त हैं जिनको बोलते हैं कि ये कौन है? ये है वैद्य भक्त। और दूसरे भक्तों को बोलते हैं ये है रागानुगा भक्त। अर्थात एक तो भगवान का अर्चन, पूजन इत्यादि करते हैं जिसमें विधि विधान इत्यादि के अनुसार करते हैं, और दूसरे वाला होता है प्रेम पूर्वक करते हैं। विधि विधान बहुत सारे, किंतु अगर उसके बीच में प्रेम ना मिला हुआ हो तो उसका अधिक कुछ वैशिष्ट स्पेशलिटी नहीं होती। इसलिए बोले विशेष भावनाओं के साथ में, मुख्य अर्थ कर दिया विशेष भावनाओं के साथ में राधा कृष्ण का अर्चन करना चाहिए। ये विशेष भावनाएं आई कहां से? हम लोगों में जो भावनाएं आती हैं भगवान के प्रति कैसे आती हैं? अगर हम लोग भगवान की महिमा को सुनेंगे तब हमारे भीतर में भावनाएं आएंगी, और जिस प्रकार के भक्तों से सुनेंगे वैसी वाली भावनाएं आएंगी। अगर हमारा बड़ा सौभाग्य हुआ तब हमारे को बहुत श्रेष्ठ साधु का संग होगा। उनके भावों को जानने की हमारा सौभाग्य होगा। जब वो बता देंगे कि वो किस प्रकार से प्रेम पूर्वक भगवान का जो अर्चन है वो कैसे करते हैं, किस भावनाओं के साथ में करते हैं, तब हम लोगों का क्या होगा? उसी प्रकार का करने का हृदय में भावना आएगा, लोभ जागेगा। जैसे किसी भक्त ने एक कीर्तन लिखा, उसमें वो कह रहे हैं कि चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, उन हाथों पे मैं सदके, उन हाथों पे मैं वारी। है तो ये कीर्तन में गाते हैं। तो किसने प्रेम पूर्वक भगवान के लिए पुष्पों का चयन किया? पुष्प चयन करना तो एक व्यक्ति पैसे के लिए भी करता है, पुष्पों का चयन करेगा
फिर उसकी माला बनाएगा तो पुष्प लेके बाजार में बिक्री करेगा, उससे पैसा कमाई करेगा। तो पुष्प चयन किया उसने, किंतु किसी भक्त ने अगर पुष्प का चयन किया, जैसे कृष्ण स्वयं पुष्पों का चयन करते हैं, अच्छे अच्छे पुष्पों को ढूंढ करके उनको क्या करते हैं, चयन करते हैं, मतलब उनको एकत्रित करते हैं, उसको पौधे से तोड़ते हैं और फिर उनको बड़े प्रेम पूर्वक माला बनाते हैं अपने हाथों से। उसमें अलग अलग रंगों के पुष्प लगाते हैं। अत्यधिक सुगंध, किस पुष्प की सुगंध किस पुष्प के साथ में होने से और भी अधिक मोहक हो जाएगी, इस सारी चीज का ध्यान रखते हैं। वैसे वाली फिर मालाएं बना देते हैं। तो अभी जो प्रेम पूर्वक पुष्पों को सचमुच में भगवान के लिए चयन करना और केवल मात्र धन अर्जित करने, क्रिया तो कोई बहुत बड़ी नहीं है। तुलसी का चयन करना, भगवान के लिए तुलसी को तोड़ करके अम्बरीश महाराज जी अपने हाथ से लाते थे। काम तो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही साधारण सा काम है। कल सुना था श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे गुरुजी श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती जी वो क्या करते हैं, प्रातः काल उठ करके वो अपने हाथों से नित्य प्रति कृष्ण के उद्देश्य से तुलसी का चयन करके लाते हैं और फिर पुष्पों का चयन करके लाते हैं। तो जो बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्त लोग इन क्रियाओं को जब करते हैं तो किस शुद्ध भावना के साथ में करते हैं, उनके भीतर में कैसा प्रेम होता है। ऐसे तो दिखाई देने में 10 रुपए दूंगा फूल आ जाएंगे थोड़े से, जितने मैं चयन करूंगा। 5 रुपए 10 रुपए दूंगा, तुलसी ले आऊंगा बाजार से, वृंदावन में तो तुलसी खरीद के ले आओ। ऐसे तो बड़े बड़े डंडियां टूटी हुई आजकल और दे देते, लेकर के चले जाओ। किंतु उसके बीच में भाव अगर मिश्रित ना हो तब फिर उसका अधिक कुछ महात्म्य नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं बहुत विशेष भावनाओं के साथ में श्री श्री राधा कृष्ण का अर्चन करना चाहिए। भावनाओं के साथ अर्चन का अर्थ एक तो होता है साधारण, जैसे कल बता दिया था पूरा, किंतु वास्तविक अर्चन किसको कहते हैं, हमारे गुरुदेव वर्णन कर देते थे कि जो ललिता सखी, विशाखा सखी इत्यादि हैं वो अपने नेत्रों से ही उनकी आरती उतार देती हैं, अपने नेत्रों के द्वारा ही और अपने वचनों के द्वारा कृष्ण के साथ में इतना प्रेम पूर्वक, राधा रानी के साथ में इतना प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हैं, उनके लिए भोजन सामग्रियां एकत्रित करते हैं, उनके लिए बैठने के स्थानों को इतना सुंदर व्यवस्था कर देते हैं। ये जो सारी चीजें करते हैं वो उनका वास्तविक जो अर्चन है, ये उनके द्वारा किया गया यही क्रियाएं, ये वास्तविक अर्चन है, प्रेम पूर्वक कर देती हैं। वृंदा देवी वो क्या करती हैं, वृंदा देवी बहुत सारे पक्षियों को, कोयल को और पपीहे इत्यादि को, मयूर को, इन सब को लगा देती हैं कि आपको क्या करने हैं, मधुर मधुर शब्द करने हैं प्रातः काल में। राधा और कृष्ण को हमने नींद से उठाना है। कैसे उठाना है, इतने मधुर शब्द करना कि उनको मीठी मीठी, उनकी नींद जो है वो मीठी मीठी नींद खुले, बड़े प्रसन्न चित्त होकर के मुख एकदम से मुस्कुराते हुए उनका उठे, आश्चर्यचकित होकर नहीं उठे,
हठात नहीं उठे, एकदम बड़ा जोर से कोई शब्द सुन करके नहीं उठे। प्रेम पूर्वक ऐसे शब्द करना जिससे कि वो प्रेम पूर्वक उठ जाए, और फिर उनको किस प्रकार से स्वागत करना उठते समय, ये जो सारी भावनाएं एक के बाद एक बतलाते हैं, इसी को कहते हैं ऐसे वाला अर्चन, जिसमें क्या है, भावनाएं अच्छी तरह से मिली हुई है। गुरुदेव कहते थे कि आप लोग कथा सुनोगे, किंतु कथा सुनना एक होता है नियम पूर्वक मैं कथा सुनूंगा, कथा सुनने से मेरा मंगल होता है, एक ये वाली भावना। और एक भावना क्या है, ये कथा जो है ये मेरे प्राण है, इसको सुने बिना मैं रह नहीं सकता, इसमें मेरा क्या मंगल होगा, क्या उन्नति होगा मुझे नहीं पता, किंतु ये वाली सारी वस्तुएं श्रवण करने से मेरे को जिस प्रकार का जो पुष्टि होता है, वो पुष्टि अन्य किसी प्रकार से नहीं होता। तो इसीलिए अलग अलग भक्तों का अलग अलग स्थिति होता है। इसलिए कहते हैं कि श्रेष्ठ साधु संग करना चाहिए। हमारे गुरुवर्गों ने उपदेश दे दिया, श्री रूप गोस्वामी जी ने उपदेश दिया, साधु संग स्वतो बरे। कौन सा श्लोक है ये? सजातीय आशय स्निग्ध साधु संग स्वतो बरे। कैसे वाले साधुओं का संग करना? साधु तो बहुत प्रकार के, किंतु सजातीय साधु, सजातीय स्निग्ध, दो शब्द पहले बताए। एक है सजातीय, सजातीय मतलब मैं, जैसे हमारे गुरुदेव, उन्होंने हम लोगों को जब कृपा करके अपना संग देना प्रारंभ किया, तो उसमें उन्होंने भली प्रकार से समझा दिया कि तदानुरागी जनानुगामी, जो राधा और कृष्ण के परम भक्त हैं, जिनका उनके प्रति विशेष विशेष अनुराग है, ऐसे वाले जो भक्त लोग हैं, उनका क्या करना? तदानुरागी जनानुगामी, ऐसे जो परम भक्त हैं, इनके चरण कमलों का अनुगमन करना, स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करना, इनके पीछे पीछे चलना। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्या तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयेदमखिलम इति उपदेश सारम। श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में से उपदेशों का, बहुत सारे उपदेश, उन उपदेशों का सार जो है बतला दिया। क्या बताया इसमें? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, भगवान श्री कृष्ण के अथवा राधा कृष्ण के जो नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि, इनको क्या करो? इसमें अपने तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्या, क्रमशः स्टेप बाय स्टेप इसमें अपने जिह्वा को, अपने कानों को, अपने मन को इसमें अच्छी तरह से क्या करना है? नियुक्त करना। तदानुरागी जनानुगामी, जो राधा कृष्ण के अनुरागी भक्त हैं, बहुत विशेष प्रेम है जिनका उनके साथ में, ऐसे वाले जो भक्त उनका अनुगत्य करते हुए जीवन व्यतीत करो। तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास करना, तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास करना, तिष्ठन ब्रजे, ये तो फिर वही आ गया।
तिष्ठन् ब्रजे तदानुरागी, ब्रज में केवल मात्र चोरों के साथ में रहने से ब्रजवास नहीं होगा, विषयी लोगों के साथ रहने से ब्रजवास नहीं होगा। भले ब्रज में भी रहें तब भी ब्रजवास उसको नहीं कहा जाएगा। तिष्ठन् ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी, जो सचमुच में राधा कृष्ण की भक्ति करने में पूर्ण रूप में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों के अनुगत्य में अगर रहोगे तब तुम्हारा ब्रजवास होगा। फिर जनानुगामी कालम नएदम अखिलम इति उपदेश सारम, अपने समय को इसी प्रकार से पूरी तरह से व्यतीत करना, अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देना। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बता दिया, तो कह रहे हैं कि वो जो अनुरागी जन हैं कृष्ण के, राधा रानी के, वो कैसे वाले, जब भक्तों का संग मिलता है उस प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं। शुद्ध भावनाएं कब जागृत होती हैं? जब शुद्ध भक्तों का संग होता है, जो विशेष रूप में एक धारा से, जैसे चैतन्य महाप्रभु की, रूप गोस्वामी की, आगे नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, इनकी जो धारा, इनकी जो विचार धारा, इसके साथ में जो व्यक्ति, फिर जैसे हमारे गुरुदेव, उन्होंने पूर्ण रूप में वही विचारों को लेकर के बड़े शुद्ध रूप में हम लोगों के समक्ष उन्होंने कीर्तन किया पुनः पुनः। तो उससे क्या हो जाता है? फिर शुद्ध परंपरा में ही शुद्ध विचारों का, शुद्ध भावों का प्राप्ति होता है, नहीं तो नहीं होता। कहीं इधर से कुछ सुन लिया, कुछ उधर से सुन लिया और खिचड़ी पका ली, तो उससे मन जो है वो शुद्ध सिद्धांतों को ग्रहण नहीं कर पाता। तो इसलिए बताया सजातीय आशय स्निग्ध, पहले जो इस प्रकार से कुछ संस्कार बनता है भक्तों की विशेष कृपा से, फिर समझ आता है ये सजातीय है कौन। सजातीय मतलब कि एक ही प्रकार के लक्ष्य वाले, एक ही प्रकार के उद्देश्य वाले, इसको बोलते सजातीय। साधारण एक जाति वाले नहीं कि ये मैं इस जाति का, मैं उस जाति का, वो वाला जाति नहीं। सजातीय मतलब एक ही प्रकार की भावनाओं वाले, एक ही प्रकार के उद्देश्य वाले। उन भक्तों का संग करने से, जैसे किसी को डॉक्टर बनना, तो किसके साथ में बैठते बैठते अच्छी तरह से वो डॉक्टरी सीख जाएगा? डॉक्टरों के साथ में बैठते बैठते, इंजीनियर्स के साथ में बैठेगा तो उसकी डॉक्टर बनने की जो इच्छा, वो क्या ठीक ठीक रूप में पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जिसकी डॉक्टर बनने की इच्छा, उसको डॉक्टरों के बीच में बार बार बैठना पड़ेगा। और कैसे वाले डॉक्टरों के बीच में बैठना पड़ेगा? फिर उसमें भी आगे बताया सजातीय आशय स्निग्ध, वो जो डॉक्टर होंगे वो कैसे वाले हों? उसमें दो गुण होने चाहिए जिसका आप संग करके उन्नति प्राप्त करोगे। एक तो वो डॉक्टर जो है कैसे वाले हों? सजातीय आशय स्निग्ध। स्निग्ध मतलब मेरे प्रति प्रीति युक्त हो, मेरे प्रति कुछ कंसर्न हो, मेरे को समय देने वाले हो, मेरी केयर करने वाले हो। एनकरेज करने वाले, मेरे को प्रेरणा देने वाले, मेरे को एनकरेज करने वाले, आगे बढ़ने के लिए मेरे को प्रेरित करने वाले। अरे भाई आगे बढ़ो ना, ये वाला कार्य करो, देखो ऐसे करो ना। तो इस प्रकार से पहला बताया सजातीय आशय स्निग्ध होंगे मेरे प्रति, स्निग्ध होने चाहिए। हमारे कृष्ण केशव प्रभु जी थे, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, वो कहते थे कि मेरे जीवन में एक समय में
बड़ा चिंता का विषय आया। पहले तो सारे गुरु भाई लोग इकट्ठे रहते थे, फिर किंतु जब अलग अलग हुए, कोई किसी स्थान पे रहता है, कोई किसी स्थान पे, तो मेरे को किसके साथ में रहना है, मेरे को दो लोगों के बीच में मेरे को निर्णय करना बड़ा कठिन हो गया मेरे लिए। एक तरफ श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, दूसरी तरफ श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज। इन दोनों में से किसके साथ रहूं, मेरे लिए निर्णय करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया। कैसे निर्णय करूं, कैसे निर्णय करूं, कैसे निर्णय करूं। ये करते करते कहते मैंने फिर क्या निर्णय लिया कि श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ में रहूंगा। क्यों? कह रहे दोनों ही बहुत मेरे लिए श्रेष्ठ, किंतु एक में था पितृवत स्नेह, दूसरे में था मातृवत स्नेह। जिनमें मातृवत स्नेह था श्रील माधव गोस्वामी महाराज, मैं उनके पास में रह गया। निर्णय करना बड़ा कठिन था। तो इसी को क्या कहते हैं, सजातीय आशय स्निग्ध। स्निग्ध मतलब मेरे प्रति बहुत अधिक प्रीति युक्त हो, मेरे प्रति कंसर्न हो जिनका, उनका संग अगर मैं करूंगा तो क्या होएगा, मेरे को लाभ होएगा। सजातीय आशय स्निग्ध साधु संग स्वतो वरे। दूसरा उसमें बता दिया कि आपसे श्रेष्ठ हो वो साधु, बहुत प्रकार से। बहुत श्रेष्ठ हो तो बात बहुत अच्छी, जितना श्रेष्ठ हो उतना अच्छा। अपने से श्रेष्ठ हो, क्योंकि बराबर वाले में अथवा छोटे वाले में क्या होता है, नदी का प्रवाह वो ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है। अगर मैं श्रेष्ठ का संग करूंगा, उनके हृदय से भक्ति रस जो है वो मेरे हृदय में प्रवाहित होएगा। अगर मैं निम्न का करूंगा तो क्या होएगा, उनके हृदय से मेरे हृदय में आएगा नहीं, क्योंकि वो तो निम्न है। और समान तल वाले हुए तो भी, समान तल वाले होने से भी उस प्रकार से फ्लो नहीं होता। तो इसीलिए बता दिया वहां पर, सजातीय आशय स्निग्ध साधु संग स्वतो वरे। अपने से श्रेष्ठ, स्वत वरे शब्द का अर्थ होता है स्वतो वरे, अपने से श्रेष्ठ होने चाहिए। उनका जब मैं संग करूं ठीक ठीक भावनाओं के साथ में। आनुकूल्यना कृष्ण अनुशीलनम, जैसे भगवान कृष्ण का अनुकूल रूप से अनुशीलन करना पड़ता है, प्रतिकूल रूप से अनुशीलन करने से लाभ होता नहीं, उसी प्रकार से श्रेष्ठ भक्तों का संग भी अनुकूल अनुशीलन के अंतर्गत आता है। अर्थात समर्पित होकर के, बहुत विश्वास के साथ में, उनके प्रति प्रीति युक्त होकर के, उनसे तो प्रीति की कामना कर रहा हूं कि वो मेरे प्रति बहुत अधिक स्नेह युक्त हो। मेरी तरफ से क्या होगा, मेरी तरफ से भी उसी प्रकार से ताल में ताल मिला करके मेरा भी उनके प्रति उसी प्रकार का प्रीति होगा, उनके प्रति विश्वास होगा, उनकी सेवा करने की, उनकी केयर करने की बहुत पवित्र भावनाएं होंगी। तब क्या होएगा, वो संग जो होगा तब बड़ी अच्छी प्रकार से होएगा। तब फिर क्या होता है, तब फिर शुद्ध भावनाएं हृदय में प्रवेश करती हैं, शुद्ध सिद्धांत प्रवेश करते हैं। तब फिर सेंटिमेंट वाला अर्चन पूजन नहीं होता, तब फिर होता है वास्तविक अर्चन भगवान का, शुद्ध भावनाओं के साथ में। तो इसीलिए बताया कि इस पुरुषोत्तम मास में श्री राधा कृष्ण का कैसे अर्चन करना चाहिए, उसमें बतला दिया भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक करना चाहिए। ये तो उपदेश हुआ, करना पहले तो, जैसे पहले सुना वेद क्या कहते हैं, इस मास में राधा कृष्ण का प्रेम पूर्वक अर्चन करना चाहिए। ये तो बाद में मित्र बोल रहे हैं, पुराण इत्यादि। किंतु जो पिता हैं
वो क्या कह रहे हैं? करना, अर्थात अवश्य ही करना, निश्चित रूप में करना, इस प्रकार का उपदेश किया। तो वो भावनाएं प्राप्त कहां से होती हैं? साधु, जिस जिस प्रकार के साधु का मैं संग करता जाऊंगा उस प्रकार का मेरा भावना डेवलप होता जाएगा, तभी मेरा ठीक ठीक रूप में आचरण होगा। तो इसलिए ये सारा कुछ सीखने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? एकत्रित होते हैं। भगवान की, गुरु वर्गों की जो वार्ता, उसको हम लोग बैठ करके श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, पुनः पुनः स्मरण करते हैं कि उन्होंने क्या सिखलाया। इस प्रकार की बातें यहाँ पर पहले बतलाई। अब दूसरा 5 मिनट सिर्फ और लेते हैं हम लोग। नारदीय पुराण में जो अधिक मास का महात्म्य 31वें अध्याय में वर्णित हुआ है। 12 मास से आदिपत्य, 12 महीनों का आधिपत्य, मतलब कि 12 महीनों के एक एक महीने के एक एक अधिष्ठात्री देवता हैं जो उस महीने के ऊपर रूल करते हैं। उस महीने में वो राजा बनते हैं, अपने आदेश अनुसार कार्य करवाते हैं। तो 12 महीने उनके जो आधिपत्य ये देख करके और अपने अपमान का विचार करके, अधिक मास जो है उसमें जो अधिक मास का जिनको राजा बनाया गया, तो वो जो अधिक मास के राजा, अधिक मास के जो राजा हैं उनको उनके विषय में क्या प्रचलित कर दिया? 12 महीनों के जो राजा थे उन्होंने प्रचलित कर दिया कि ये वाला जो महीना है, ये जो राजा है, इस महीने का जो क्या है 32 महीनों के बाद में जो आया है ये अधिक मास है, और ये जो राजा बने हैं ये किसी का मंगल करने में समर्थ नहीं है, इनका कोई सेवा नहीं करना चाहिए, इनमें कोई गुण नहीं है, ये तो स्वयं ही चोर है, ये तो स्वयं ही अपवित्र है। इस प्रकार से उनके विषय में सर्वत्र प्रचार कर दिया। ये क्या बन गया? प्रोपोगेंडा। तो इससे जो अधिक मास के अधिष्ठात्री देवता वो जो है वो उन्होंने अपना बड़ा अपमान अनुभव किया, और फिर वो भगवान जिस किसी प्रकार से उसमें लिखा अपमान विचार करके अधिक मास बहु कष्टे वैकुंठे गमन करते, जिस किसी तरह से बहुत जोर लगा करके, अप्रोच लगा करके, जैसे कैसे करके वो कहाँ पहुंच गए? वैकुंठ में पहुंच गए। और वैकुंठ में जाकर के उन्होंने श्री नारायण को अपने दुख के विषय में सुनाया, अपना दुख बतलाया। फिर वैकुंठपति नारायण जो है उन्होंने कृपा करके अधिक मास को अपने साथ में ले लिया, अर्थात अधिक मास के अधिदेवता को अपने साथ में ले लिया, और कहाँ पहुंच गए? वो उनको साथ लेकर के गोलोक में श्री कृष्ण के निकट उपस्थित हो गए, गोलोक में ले गए उनको। ये कहाँ तक जा पाए थे? ये तो पहुंच पाए थे वैकुंठ में, नारायण जहाँ पर रहते हैं लक्ष्मी जी के साथ में, वहां तक पहुंच पाए थे। फिर वहां से आगे वो उनको कहाँ ले गए? गोलोक वृंदावन में कृष्ण के पास लेकर के गए। श्री कृष्ण ने इस मल मास की, अधिक मास की आरती को, अर्थात उनके दुख को श्रवण करके दया युक्त होकर के कहा। नारायण भगवान ने अधिक मास के दुख को पूरा का पूरा किसको सुना दिया?
गोलोकनाथ को, कृष्ण को। अभी श्री कृष्ण ने दया करते हुए क्या बोल दिया? अहमेत्यैर्यथा लोके प्रथिता पुरुषोत्तमा तथायमपि लोकेषु प्रथिता पुरुषोत्तमा अस्मै समर्पिता सर्वे ये गुणमयी संस्थिता मत सादृश्ये मुपागम्ये मासानां दीपो भवेत्। जगत पूज्या जगत वन्द्या मासो अयं तु भविष्यति सर्वे मासा साकामश्च निष्कामो अयं मया कृता अकामा सर्वकामो वा यो अधिमासं प्रपूजयेत् कर्माणि भस्म सात् कृत्वा मामे वैश्यते असंशयम् कदाचिन्मम भक्तानां अपराधेति गण्यते पुरुषोत्तम भक्तानां न अपराधा कदाचना। इस प्रकार से भगवान ने कहा, हे रमापति, जिस प्रकार से मैं संसार में सारे वैकुंठों में और त्रिभुवन में जिस प्रकार से मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूं, उसी प्रकार से आज से ये अधिक मास जो है ये भी आज से पुरुषोत्तम के नाम से ही जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। अर्थात सारे मास जितने हैं उन सारे मासों में से सबसे श्रेष्ठ मास ये वाला होगा। Now I offer all my qualities to this month. मैं अपने सारे गुणों को जो है इस मास को समर्पित करता हूं। Becoming like me, इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे, इस महीने में सूर्य वो भी कौन है? भगवान कृष्ण। चंद्र कृष्ण, वायु कृष्ण, नदियों का जल कृष्ण, समुद्र का जल कृष्ण, सारी वस्तुएं क्या है? कृष्ण। इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान गोलोकपति ने बोला, मैं इनको अपने सारे गुण देता हूं। और ये अधिक मास जो है, अधिक मास इज द मोनार्च ऑफ ऑल अदर मंथ्स। इसको बोल दिया था मासा नाम दीपो भवे, ये सारे महीनों का भी क्या बन जाएगा? बाकी सारे तो हैं एक एक महीने के राजा, और ये क्या होगा? उन सब के ऊपर भी राजा। और एंड is the most worshipable and more adored in the world. ये क्या होंगे? सबसे अधिक पूजनीय सारे महीनों में से। और सारे महीने जो हैं वो क्या करते हैं? All other months are sakam, that is they will grant worldly desires. बाकी सारे महीने साकाम हैं। साकाम मतलब वो केवल जो और महीनों के अधिष्ठात्री देवता हैं वो क्या करेंगे? इस जगत के वस्तुओं के लिए कुछ आशीर्वाद इत्यादि दे पाएंगे, देते हैं, वो सकाम है। किंतु ये वाला जो महीना होगा, दिस मंथ हाउएवर इज निष्काम, वो सारे महीने संसार की चीजें दे पाएंगे, किंतु ये वाला महीना जो है वो क्या करेगा? ये निष्काम है। जो इस दोज हु वर्शिप दिस मंथ, इस महीने के अधिष्ठात्री देवता की जो भी आराधना करेगा, चाहे वो कामनाओं से युक्त होकर करे अथवा कामनाओं सहित करे, उसके क्या होंगे? सारे जो कर्म हैं वो जल करके राख हो जाएंगे। निष्कामो अयम मया, इस प्रकार से भगवान ने बोल दिया। फिर क्या कह रहे हैं? इस महीने, इस मास के अधिष्ठात्री देवता पुरुषोत्तम का जो भी आराधना करेगा वो मेरे को ही प्राप्त करेगा।
बाकी महीनों के अधिष्ठात्री देवताओं की आराधना करने से उनको जगत की वस्तुएं मिलेंगी, किंतु इस महीने का पुरुषोत्तम का आराधना करने से मेरे प्राप्ति होएगी। My bhakta sometimes commit offenses, but in this Purushottam one they will be protected from committing any offense. कह रहे हैं और महीनों में मेरे भक्त कुछ अपराध कर सकते हैं, किंतु इस महीने में मैं क्या करूंगा, मैं स्वयं उनको अपराध वो ना करें उससे मैं उनको बचाऊंगा। फिर बोल रहे हैं जो इस अधिक मास का पालन नहीं करता उसके विषय में बोल दिया, या एतन सिन महामूढ़ा जप दान आदि वर्जिता सत्कर्म स्नान रहिता देव तीर्थ द्विज द्विषा जायन्ते दुर्बला दुष्टा पर भाग्योपजीविना ना कदाचित सुखम तेषां स्वप्ने अपि शश्रृंगवत् येनाहम् अर्चितो भक्त्या मासे अस्मिन् पुरुषोत्तमे धन पुत्र सुखम भुंक्त्वा पश्चादि गोलोक वास भाव। इसके लिए बता दिया कि जो सारे महामूढ़ व्यक्ति जो महामूढ़ व्यक्ति इस अधिक मास में जप नहीं करेंगे, दान आदि नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, स्नान आदि से रहित होंगे, देव तीर्थ और द्विज अर्थात ब्राह्मणों वैष्णवों के प्रति विद्वेष करेंगे, ऐसे सभी दुष्ट दुर्भाग्य व्यक्ति जो हैं इनको स्वप्न में भी कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। और जो इस पुरुषोत्तम मास में जो भक्ति पूर्वक मेरा अर्चन करता है उसको वो धन पुत्र आदि सुख भोग के साथ में अंत में मेरे को प्राप्त करेगा। अवशेषे गोलोकवासी। सरल रूप में क्या भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास की महिमा नहीं सुनेगा और फिर उसके अनुसार इस महीने को व्यतीत नहीं करेगा, उस व्यक्ति का दुख इत्यादि आना उसके पास में अवश्यंभावी है। ऐसे इसलिए मुख्य वस्तु क्या बता रहे हैं कि जो भक्ति पूर्वक मेरा अर्चन करेगा, जो मेरा भक्ति करेगा, जो जप इत्यादि करेगा, जो मेरे उद्देश्य से सत्कर्म करेगा, स्नान इत्यादि करेगा, ब्रज के तीर्थों में हो, पुरुषोत्तम धाम के तीर्थों में हो, इस प्रकार से धाम वास इत्यादि करेगा, इस प्रकार की अगर शुभ क्रियाएं करेगा तब उसका क्या होगा, तब अवश्य मुझे प्राप्त करेगा। और अगर पुरुषोत्तम मास की महिमा को श्रवण करके भी कोई व्यक्ति यदि आलस्य करता, व्रत का पालन करेगा नहीं किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि उसको क्या होगा, ऐसा वाला दुर्भागा व्यक्ति दुष्ट, उसको स्वप्न में भी फिर सुख इत्यादि की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से भी भगवान ने बोल दिया। इसके आगे फिर दो चार उदाहरण भी दिए द्रौपदी इत्यादि का, कि उन्होंने पुरुषोत्तम की महिमा को सुना था किसी ऋषि से, दुर्वासा ऋषि से द्रौपदी जी ने सुना था पुरुषोत्तम मास का महात्म्य, किंतु फिर ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पे कुछ भी, और फिर पुरुषोत्तम मास पालन नहीं किया, तो इसलिए उनके द्रौपदी वाले जीवन से पिछले जन्म में उनको बड़े सारे दुखों का सामना करना पड़ा, और द्रौपदी वाले जीवन में भी उनको क्या हुआ, अलग अलग प्रकार की विपत्तियां आई। उसका कारण क्या बना, उन्होंने दुर्वासा ऋषि से पुरुषोत्तम मास के व्रत के विषय में सारा कुछ सुन करके भी व्रत नहीं किया था। इसलिए कह रहे हैं
कि इस व्रत की भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कृपा करके इसलिए पुरुषोत्तम मास का महात्म्य लिखा। उस महात्म्य को अपने आप भी सबको ठीक ठीक रूप में पढ़ना चाहिए और फिर जिसके लिए जितना संभव हो उसके अनुसार ही अभी भी बहुत सारे दिन हैं पड़े इसी पुरुषोत्तम मास के भी, इसमें भी अच्छी तरह से पालन करना चाहिए और फिर आगे जब कभी आएगा तब भी उसी तरह से फिर अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। तो इसलिए उसका महात्म्य अच्छी तरह से सुनना, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्री गुरुदेव की जय। कदाचित् कालेन्दे तत्र विपिना संगीतधरालो मुदा वीरिनारी वदन कमाला स्वाद मधुपा ब्रह्म शंभु ब्रह्मा हरपति शाचित पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे तुझे सभ्य वेणु शिरसि शिखिपि चंकटिताटे गुगुलं नेत्रान्ते सहचर काटा संविदधाते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधि स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखारे वसन प्रसादान्ता सहज बलभा वेणुबलिना सुभद्रा मध्यस्था सकल सुर से भावसरादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारवारा सजल जलादा श्रेणी रुचिरो रामावाणी रामा सुरद मलापा केरुहामोका
सुरत्रैराराध्या श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यथारूढो गच्छन् पथिमिलिताभो देवपटालैः स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकर्ण्य सदाया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धुसुताया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्म पीडा कुवलयतल्लो मुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणो अन्तशिरासि रसानन्दिराजा सरसवपुरा लिङ्गनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रामय्याचे राज्यं न च कनका माणिक्यविभवा नयाचे ब्रह्म्यां सकल जनकार्यां वरवधू सदा काले काले रमणपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरतं संसारं कृतकरमासारं सुरपाते हरतं पापानां विपतिमपारं यादवपाते अहो दीननाथे निहितचरणो अन्तशिरासि अहो दीननाथे निहितचरणो निश्चितमेधा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे सकलं पुण्यं यपठेत् गायकशुचिः सर्वपापविशुद्ध आत्मविष्णुलोकं
श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सिद्धांत गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिव नारायण गोस्वामी महाराज की जय। समस्त गौड़िया गुरुवर्ग की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री माधव प्रभु जी की जय। श्री वासुदेव प्रभु जी की जय। श्री दाई गौर प्रेमा